नमस्कार। इस खास एनालिसिस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, और मान के चलिए कि ये सेशन आपके लिए एक मेंटरशिप क्लास की तरह होने वाला है। अगर आप एक महत्वाकांक्षी प्रोफेशनल हैं जो अपने कीमती समय को वापस पाना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके लिए है। ब्रायन ट्रेसी की फिलॉसफी के प्रूवन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम आपकी डेली एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ाने वाले हैं। देखिए, एक बिजी प्रोफेशनल के लिए ना समय ही सबसे बड़ी करेंसी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज के सेशन का हमारा एजेंडा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले प्रोजेक्ट चार्ट्स के साथ प्लानिंग, दूसरा कमाल का ABCDE मेथड, तीसरा सख्त टाइम लिमिट सेट करना, चौथा डीप कंसंट्रेशन में महारत, पांचवां डेली एफिशिएंसी के लिए बैचिंग, और छठा हमारे काम को बर्बाद करने वाले डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से हराना। तो चलिए अपने पहले कदम से शुरुआत करते हैं, प्रोजेक्ट चार्ट्स के साथ प्लानिंग। आप जानते हैं, दुनिया की टॉप टियर कंपनियां और सबसे एफिशिएंट लोग हवा में तीर नहीं चलाते। सबसे पहली चीज जो वो करते हैं वो है अपने बड़े लक्ष्यों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिफाइन करना। उसके बाद उस रास्ते में आने वाले हर एक जरूरी कदम और रुकावट को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है, और सबसे अहम बात, इसका एक पूरा ग्राफिक प्रोजेक्ट चार्ट तैयार किया जाता है। जब आपके सामने पूरा रास्ता विजुअली चार्टेड होता है ना, तो सबसे मुश्किल लक्ष्य भी एकदम आसान और मैनेजेबल लगने लगता है। याद रखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले पूरी क्लैरिटी होना सफलता की पहली शर्त है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, द ABCDE मेथड। अगर आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट को मास्टर करना है, तो सच मानिए ये मेथड एक असली गेम चेंजर है। चलिए इसे समझते हैं। A मतलब मस्ट डू, वो काम जो हर हाल में करने हैं, जिनके बिना कामयाबी मिल ही नहीं सकती। B यानी शुड डू, ये वो काम है जो करने तो चाहिए, पर अगर छूट गए तो बस थोड़ा बहुत नुकसान होगा। C है नाइस टू डू, इन्हें करना अच्छा लगता है, पर आपके फ्यूचर गोल्स पर इनका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन असली जादू छिपा है D और E में। D मतलब डेलीगेट, यानी जो काम कम वैल्यू के हैं उन्हें किसी और काबिल इंसान को सौंप दें। और E एलिमिनेट, जो काम बिल्कुल जरूरी नहीं है उन्हें अपने लिस्ट से पूरी तरह हटा दें। बिना इस सिस्टम के आप सिर्फ बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव नहीं। सबसे पहले अपने A टास्क पर अटैक करें। तीसरा अहम कदम है सख्त टाइम लिमिट सेट करना। क्या आपने कभी पार्किंसंस लॉ के बारे में सुना है? ये नियम बिल्कुल सटीक बताता है कि क्यों हम अक्सर अपने काम को बिना बात के उलझा लेते हैं। ये कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना उसे पूरा करने के लिए समय दिया जाता है। मतलब अगर आप किसी काम के लिए डेडलाइन सेट नहीं करेंगे, तो वो अनजाने में ही खिंचता चला जाएगा और आपकी सारी एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए हर काम को खत्म करने की एकदम सख्त टाइम लिमिट होनी ही चाहिए। इससे एक अर्जेंसी की भावना पैदा होती है और आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगती है। अब जरा इस नंबर 1 पर गौर कीजिए। आखिर एक बेहद सफल इंसान और एक साधारण वर्कर में क्या फर्क होता है? ये नंबर 1 उसी का जवाब है। जो लोग सच में कामयाब होते हैं ना, वो अपने कीमती समय को घंटों या आधे दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि एक एक मिनट में मापते हैं। जी हाँ, सिंगल मिनट्स में। आपको अपने समय का पक्का ट्रैक रखना होगा कि आपका एक एक मिनट आखिर खर्च कहाँ हो रहा है। चलिए अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है डीप कॉन्सेंट्रेशन में महारत हासिल करना। यहां एक गोल्डन रूल है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। एक बार जब आप अपना सबसे जरूरी A प्रायोरिटी वाला काम शुरू कर दें, तो बस दुनिया की कोई भी चीज आपका ध्यान नहीं भटका सकती। जब तक वो काम 100% पूरा ना हो जाए, आपको सिंगल माइंडेड फोकस के साथ बस उसी पर डटे रहना है। आधा अधूरा काम करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपने A टास्क पर पूरी तरह फोकस करने से न सिर्फ आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि काम खत्म होने पर जो कमाल की संतुष्टि महसूस होती है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं। हमारा 5वां स्टेप है डेली एफिशिएंसी के लिए बैचिंग। एक एवरेज वर्कर क्या करता है? वो एक जैसे कामों को पूरे दिन भर में यहां वहां बिखेर देता है। कभी ईमेल कर लिया, कभी कोई कॉल कर ली। इससे फोकस बार बार टूटता है। इसके उलट एक स्मार्ट प्रोफेशनल बैचिंग का इस्तेमाल करता है। मतलब फोन कॉल्स एक साथ निपटा लिए, सारे ईमेल्स का जवाब एक साथ दे दिया। सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। सिमिलर कामों की बैचिंग करने से आप अपना 80% तक का समय बचा सकते हैं। जी हां, 80%। ऑपरेशनल टास्क को इस तरह ग्रुप करके काम करने की आदत आज ही डाल लीजिए। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, काम को बर्बाद करने वाले डिस्ट्रैक्शंस को हराना। ये डेटा थोड़ा हैरान करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी साफ एजेंडे वाली मीटिंग्स में 50 से 75% तक समय पूरी तरह बर्बाद हो जाता है? एक बिजी प्रोफेशनल होने के नाते आपको अपने समय की रक्षा खुद करनी होगी। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले उसका स्पष्ट एजेंडा जरूर मांगे।
और अगर आपकी मौजूदगी वहां अनिवार्य नहीं है तो पूरी विनम्रता से ना कहना सीखें। जब तक आप अपने समय की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, 12 डिस्ट्रैक्शंस आपके परफेक्ट प्लान किए हुए दिन को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे। मीटिंग्स के अलावा वो एक और चीज़ जो हमारा सबसे ज़्यादा समय खाती है वो है हमारा फ़ोन। इसे हैंडल करने के लिए कुछ रैपिड फायर तरीके अपनाएं। जब भी कोई कॉल आए, बातचीत छोटी रखें और तुरंत मुद्दे पर आकर पूछें, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब कोई आपके पास आकर कहें कि आपके पास 1 मिनट है, तो उन्हें विनम्रता से ना कहना आना चाहिए। आप चाहें तो एक तय समय पर कॉल बैक शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों के हिसाब से हर वक्त रिएक्ट करने के बजाय अपने समय का कंट्रोल आपके अपने हाथों में होना चाहिए। इस सेशन को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही पावरफुल सवाल रखना चाहता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान के पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हों, तो आज की टू डू लिस्ट में से कितने काम सच में उसके लिए मायने रखेंगे? ये सवाल सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये आपके डेली टास्क्स को आपकी असली वैल्यूज के साथ अलाइन करने का एक बेहतरीन टूल है। अपने काम और पर्सनल लाइफ को सही बैलेंस देने के लिए आज सीखे गए इन तरीकों को तुरंत अपने रूटीन में शामिल करें। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, तो क्यों ना इसे बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट किया जाए। इस एनालिसिस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।